एशिया कप के लिए टीम इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं तो मुझे ये स्क्वाड कोई खास ज़्यादा शॉकिंग स्क्वाड नहीं लगा। अब मुझे पता है आप मुझसे कहोगे कि क्या बात कर रहे हो उत्कर्ष भाई, इतने सारे खिलाड़ी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीम में होंगे वो तो किसी का नामो निशान ही नहीं है। हाँ मुझे पता है कि दो बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले हमारे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया है, लेकिन अब वही बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जब रिटायरमेंट ही ले ली तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। क्या कह रहे हो लाडले की जायसवाल और श्रेयस अय्यर कहाँ हैं? आखिर ये स्क्वाड शॉकिंग क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इन खिलाड़ियों का नामो निशान होगा। लास्ट वीडियो पर जाओ और हमारा स्क्वाड उठाकर देख लो, मैंने खुद ही बोल रखा था कि भाई मुझे नहीं लगता कि इस टीम में जायसवाल, श्रेयस, सिराज, पंत, नीतीश और इवन रियान को भी मौका मिलेगा और एग्जैक्टली वही हुआ है। हमने बोला था कि 2 विकेट कीपर्स के नाम पर तुम्हें संजू सैमसन और जितेश शर्मा ही देखने को मिलेंगे और इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, अर्शदीप सिंह उनके साथ रहेंगे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती रहेंगे और उनके साथ आपको देखने को मिलेंगे हर्षित राणा। तो एग्जैक्टली चीजें उसी लाइन में गई हैं। बस सिर्फ एक चीज जो मुझे थोड़ी सी कम हजम हुई है या फिर आप कह सकते हो कि मेरे लिए शायद शॉकिंग एरिया में चली जाए, वो बस इतना है कि वॉशिंगटन सुंदर को जगह नहीं मिली और एग्जैक्टली उन्हीं की जगह मेरे स्क्वाड से रिप्लेस करके टीम इंडिया ने अपने स्क्वाड में शुभमन गिल को मौका दिया है। और ना सिर्फ केवल शुभमन गिल की T20 क्रिकेट में वापसी हुई है बल्कि वो एज अ वाइस कप्तान आए हैं, यानी कि शुभमन गिल एज अ लीडर आ चुके हैं हमारी टीम में, यानी कि वो बन गए हैं ऑल फॉर्मेट लीडर। अब वैसे तो ये बदलाव सिर्फ एक है, लेकिन इसी बदलाव की वजह से हैं बहुत सारे सवाल। चलिए करते हैं एक एक करके बात। देखो यहाँ से 2 बातें बहुत ही क्लियर होती हैं। पहली कि मैनेजमेंट ने बहुत ही साफ मैसेज दे दिया है कि शुभमन गिल हमारे इंडियन क्रिकेट के अब नए पोस्टर बॉय हैं, वही हमारे नए फ्यूचर ऑल फॉर्मेट लीडर हैं। वरना लिटरली कोई सेंस ही नहीं बनता था कि लगभग 1 साल बाद T20 क्रिकेट में शुभमन गिल की वापसी होती और वो भी वाइस कैप्टन के टैग के साथ। नंबर 2, ये बात मन में छुपा के सबको ही रखते हैं पर बताता कोई नहीं, पर रियलिटी ये है कि मैं तुम्हें बता दूं कि लोगों को शायद ज़्यादा बुरी बात यही लग रही है कि शुभमन गिल की वापसी हुई और वो भी वाइस कैप्टन के तौर पर हो गई, यानी कि आप उन्हें एज अ पोस्टर बॉय देख रहे हो। और वहीं पर दूसरी तरफ जब जायसवाल और श्रेयस अय्यर जो कि T20 क्रिकेट में इतना अच्छा करते हैं, लिटरली दोनों T20s के बीस्ट हैं, उन्हें आपने अपने स्क्वाड में मौका ही नहीं दिया है। और इसीलिए अगर इस पूरे ड्रामा को मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो बस इतना कहूंगा कि अगर इस स्क्वाड में आपको श्रेयस, गिल या फिर जायसवाल में से कोई नजर ना आता ना तो भी शायद हम ये कह के जस्टिफाई कर लेते कि यार मेरे भाई जगह ही नहीं थी, आखिर बेचारे कहां पिक करते। पर एक तरफ आपने शुभमन गिल को तो एज अ वाइस कैप्टन अपनी टीम में वापसी करा ली, वहीं पर जायसवाल जो कि इतने अच्छे T20 के आंकड़े रखते हैं, एक्चुअल T20 बीस्ट हैं, उन्हें तो आपने बैकअप में डाल दिया। और श्रेयस अय्यर जिन्होंने लिटरली अपने IPL टीम को अभी फाइनल का सफर तय कराया था, उन्होंने इस सीजन IPL में 600 प्लस रन बनाए, लगभग 50 की एवरेज और 175 के स्ट्राइक रेट से। उनको आपने अपने T20 के 20 मेंबर्स पिक किए हैं और उस 20 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में आप उस बंदे को कंसीडर ही नहीं करते। तो मेरे भाई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम तुम शुभमन गिल के कितने बड़े फैन हो, क्योंकि भाई वो तो मैं भी हूं। और चलो आप उनको T20s में एज अ पोस्टर बॉय भी देखते हो, आप उनको हर फॉर्मेट खिलाना चाहते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन विथ इट, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं गिल के अगेंस्ट तो हो ही नहीं, तुम्हें पता है कि मैं उस बंदे के हमेशा सपोर्ट में ही रहता हूं। पर बात यहां पर यह है कि आप जायसवाल और श्रेयस अय्यर के जब सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं तो आपको लगता है कि यार उन बंदों ने आखिर गलत किया क्या है। अब जैसे जायसवाल की बात कर लो तो भाई अगर तुम T20s के दोनों के आंकड़े उठाकर देखोगे ना, इंटरनेशनल लेवल पर भाई जायसवाल की 164 का स्ट्राइक रेट और 36 की एवरेज है T20 में। वहीं पर अगर हम बात करें गिल की तो 30 की एवरेज एंड 139 का स्ट्राइक रेट है। और देखो दोनों ही टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि यार दोनों अलग अलग पोजीशंस पर खेलते हैं इसलिए गिल को प्रेफरेंस दी गई है। लेकिन वही बात है कि अगर इसके बावजूद भी आप एक बंदे को पिक करोगे और दूसरे को नहीं पिक करोगे तो लोग फिर बुरा मान ही जाएंगे। और इसीलिए मैं ये बात बहुत ही ओपनली कह रहा हूं कि अगर तीनों पिक नहीं होते ना तो हम चीजें डिफेंड कर ले जाते, पर एक बंदे को पिक करना, वाइस कप्तान बना देना और 2 खिलाड़ियों को पिक भी ना करना, कंसीडर भी ना करना, ये चीजें तो थोड़ी सी अनफेयर समझ में आती हैं और ये चीजें शायद उतनी ज्यादा सेंस नहीं बनाती। हालांकि वही बात है कि शुभमन गिल के साथ शायद आप एज अ प्लेयर देख ही नहीं रहे हो, आप एज अ फेस, एज अ फ्यूचर, एज अ लीडर देख रहे हो, तभी शायद ये सारी चीजें सेंस बना पाएंगी। बाकी यार चलो जायसवाल भाई कम से कम हमारे रिजर्व्स में तो है, पर श्रेयस भाई को तो लिटरली टॉप 20 प्लेयर्स में जगह ही नहीं मिली है। और इसीलिए इनके दुख बांटते हुए मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बहुत तकलीफ होती है जब आप T20 के बेस्ट बल्लेबाज और कप्तान हो और आपको टीम में जगह ना मिले। बाकी इसके अलावा तो स्क्वाड में आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, भैया वो फिट और अवेलेबल हैं। उसके अलावा कुलदीप और वरुण एज अ 2 स्पिनर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि खेलेगा इसमें से प्लेइंग 11 में कोई एक ही, वो भी अपने आप में देखना रहेगा कि टीम किसको प्रेफर करेगी। अब बुमराह और अर्शदीप अल्टीमेटली मुझे लगता है एज अ पेयर स्टार्ट करेंगे और हर्षित राणा है बैकअप में, क्योंकि जीजी साहब हैं उनके बैकअप में। वरना तो तुम्हें पता है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी IPL 2025 में पर्पल कैप उठा ली थी, पर वही बात है कि भैया वो बैकअप में ही है क्योंकि हर्षित राणा पर जीजी साहब की कृपा है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैनेजमेंट को हर बात को लेकर हम घसीटेंगे, कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं और उसको लेकर तारीफ भी बनती है। उनके 2 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। पहली बात तो इन्होंने सिर्फ 15 मेंबर स्क्वाड ही अनाउंस किया, ये चाहते तो 18-20 कर सकते थे और सबको भैया दिल खुश कर देते, लेकिन खिलाते जिनको खिलाना चाहिए अल्टीमेटली। पर इन्होंने बहुत ही क्लियर मैसेज
दिया कि हम 15 ही पिक करेंगे और हम उन्हें ही पिक करेंगे जिसे हम चाहते हैं कि पिक करें। यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं होगा, किसी को झूठी होप भी नहीं दी जाएगी। दूसरा मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि ड्रामा बिल्कुल नहीं था इंजरी या फिर किसी रिप्लेसमेंट का। सवाल पूछा गया कि क्या कोई बंदा इंजर्ड था इसलिए नहीं पिक किया, अजीत आगरकर ने क्लियरली बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो, रियान पराग हो, जिनको लेकर हम बात कर रहे थे कि मे बी इंजरी कंसर्न हो इसलिए ना पिक किया जाए, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई इंजरी कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं थी, हमने उन्हें पिक किया है जो अवेलेबल थे और वो सारे अवेलेबल थे जिसे हम पिक करना चाहते थे। तो यार ओवरऑल ये स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है मेरे लिए और मुझे बहुत ही अच्छा स्क्वाड नजर आ भी रहा है, क्योंकि इसी तरीके के स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ आपने T20s में हाल फिलहाल में काफ़ी सक्सेस पाई थी। तो उस चीज़ को ज़्यादा कुछ छेड़ना कोई उतना ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन नहीं होता। सेम वही लॉजिक है शुभमन गिल को लेकर, जैसा मैंने बताया था कि अगर आप शुभमन गिल को लेकर आ रहे हो तो अब उन्हें खिलाना ही पड़ेगा, और वाइस कप्तान बनाकर तो आपने क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई हम उनको तो खिलाएंगे। अब उसकी वजह से आपकी प्लेइंग 11 जरूर थोड़ी डिसबैलेंस होगी, क्योंकि शुभमन गिल को क्या आप एज एन ओपनर खिलाओगे तो क्या संजू सैमसन को ड्रॉप करोगे, क्योंकि फिर आपको नीचे जितेश शर्मा को खिलाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप तिलक वर्मा को नंबर 3 पोजीशन से हटाओगे, वही नंबर 3 पोजीशन जिसके लिए सूर्य कुमार यादव ने अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस कर दी थी उसी तिलक वर्मा के लिए? क्या आप बोल दोगे कि भाई अब आपकी जगह नहीं बनती है और शुभमन गिल नंबर 3 पर खेलेंगे या फिर सैमसन 3 पर खेलेंगे? ये सारे कुछ ऐसे सवाल जरूर हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा प्लेयर्स लेकर आओगे तो थोड़ा सा बैलेंस आपका ऊपर नीचे होगा, और उसी बैलेंस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो बहुत ही एक्सपेक्टेड और अच्छा स्क्वाड है, और मुझे लगता है इस स्क्वाड में आपको बैटिंग डेप्थ नजर आ रही है जो कि जीजी हमेशा चाहते हैं, और रिंकू सिंह का टीम में होना एक वही एग्जांपल है, क्योंकि रिंकू सिंह के हाल फिलहाल के आंकड़े कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पर शायद टीम कंटिन्यू इसीलिए करना चाहती है क्योंकि आप सबको पता है कि वो बंदा परफॉर्मेंस हमेशा दे सकता है और बहुत ही कठिन रोल पर आता है, तो आप उस खिलाड़ी को बैक करते हो और आपको बैटिंग डेप्थ एज अ फिनिशर मिल जाती है, जो रोल बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इस टीम में काफ़ी अच्छे क्वालिटी हिटर्स नजर आ रहे हैं जो कि हमारी T20 साइड में हमेशा होते हैं, और एक क्वालिटी स्पिन लाइनअप है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा मैं शॉक था कि वॉशिंगटन सुंदर क्यों नहीं है, क्योंकि सुंदर पर तो जीजी साहब की बड़ी कृपा रहती है, बट स्टिल यूएई की कंडीशंस में जाते हुए उनको नहीं पिक कर रहे हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन शायद वही है कि 15 मेंबर स्लॉट ही आपको चाहिए था, और क्योंकि आपको शुभमन गिल भी चाहिए थे तो फिर आपको एक ऑलराउंडर सेक्रीफाइस करना। और इसीलिए अगर लास्ट में मैं थोड़े से ड्रॉबैक्स इस स्क्वाड के निकालूं तो भाई क्लियरली मुझे लगता है कि स्क्वाड काफी ज्यादा बैलेंस्ड और अच्छा स्क्वाड है। बस यही एक ड्रॉबैक है कि श्रेयस अय्यर और जायसवाल जैसे खिलाड़ी नहीं है। स्टिल आपने शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया, तो आंकड़ों वाइज जब लोग कंपैरिजन करेंगे, फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू या आपके फ्यूचरिस्टिक विजन को नहीं देखेंगे, तो फिर ये चीजें काफी अनफेयर नजर आएंगी। वहीं पर दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा का स्क्वाड में ना होना बल्कि हर्षित राणा का होना, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा 2025 आईपीएल के पर्पल कैप होल्डर हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि शायद फेवरेटिज्म जैसी कोई सिलेक्शन है। हाँ, पर अगर हर्षित के साथ मिलकर आप बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने वाले हो तो वो एक अलग सिनेरियो है, क्योंकि नंबर 8 का जो डिलेमा है ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नंबर 8 कंसर्न मुझे लगता है कि एक बार फिर से टीम इंडिया को थोड़ा सा परेशान करेगा। हमारे पास जहां हर चीज़ के सॉल्यूशंस हैं, नंबर 8 पर सॉल्यूशन मिलना, वो बैटिंग डेप्थ को रिलेट कर पाना एक मुश्किल टास्क होगा, जो कि हम प्लेइंग 11 वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी उसके अलावा मुझे ये स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है। आप इस स्क्वाड को 10 में से कितना रेट करोगे मुझे कॉमेंट्स में बताओ, अपनी प्लेइंग 11 बताओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेइंग 11 ही बनाएंगे एशिया कप 2025 के लिए इस स्क्वाड से। तो फटाफट से अपने ओपिनियन और विचार कमेंट में शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट फटाफट आप लोगों तक पहुंचे और आप सबसे पहले व्यूअर हो भाई जो उसे देखो, उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन रखनी है। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।